Step into the excitement. Witness the passion. Magical moments. The best is yet to come. 10th Hum Awards, Saturday, 11th October 2025 at the NRG Arena, Houston, Texas. To get the early bird and group discounts, book your tickets now. मुझसे न जाना कभी दूर। लेकिन डिपेंड करता है आपके अगले इंटरव्यू पे, जो सीईओ साहब खुद करेंगे। आपकी सिलेक्शन उसी इंटरव्यू पे डिपेंड करती है। मुझे बताने दें अब्बू को। उनको बताना चाहती हूँ कि उनकी बेटी कोई मामूली लड़की नहीं है। मुझ में कोई टैलेंट है अब्बू, कोई कैलिबर है। इसीलिए 1.5-2 लाख ऑफर हुए मुझे। तुम कौन सी कंपनी गई थी, कहाँ गई थी? जगह तो मैंने तुम्हें बताई थी ना, और कंपनी का नाम पूछना मुझे याद ही नहीं रहा। मीना बेटा, तुम्हें कितनी बार समझाया है, हर बात हर किसी के आगे मत कर दिया करो। अब क्या जरूरत थी अपनी तनख्वाह का बताने की सबको? नहीं, आपने देखा नहीं था दोनों किस तरह मुझे डिवैल्यू कर रहे थे, जैसे पता नहीं जॉब नहीं करने लगी हूँ, भीख मांग रही। तो नहीं कहने देती? तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाजा है कि फायजा तुमसे कितना हसद करती? अम्मी, अगर वो हासिद है तो कोई ना कोई खैर अंदेश भी होगा ही ना मेरा। और मुझसे ये बात बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होती कि अब्बा तो मुझे बिल्कुल ही जीरो समझते हैं। अम्मी, मैं किसी से कम नहीं हूँ। मुझे पता है बेटा, मुझे पता है मेरी बेटी बहुत काबिल है, लेकिन एक बात मैं तुम्हें समझा दूं, हासिद की नज़र बहुत बुरी होती है, एहतियात करनी चाहिए, बच के रहना चाहिए। हसद की निगाहें अच्छे भले हंसते खेलते इंसान को बीमार कर सकती है, तबाह बर्बाद कर सकती है। अल्लाह तुम्हें अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे बेटा। तुम्हें अभी तक अंदाजा नहीं हुआ वैसे फायजा का कितनी बड़ी हासिद है वो तो देख ही नहीं सकती कि कोई शख्स उसे एक कदम आगे बढ़ जाए, वो वहीं उसे जमीन बोस कर। फिर आप ये भी जानती होंगी कि हासिद दूसरे का कुछ बिगाड़े या ना बिगाड़े, अपनी जान जरूर घुला लेता है। फिक्र ना कर। मैं जीरक की दादी हूँ, मैं भी उसके फ्यूचर के बारे में जानना चाहती हूँ, फिक्र है मुझे उसकी। जी आई नो, लेकिन मैंने आपको बताया है कि वो तानिया में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। सो in fact, Amabi, you and me both know that you're the only one. इस घर में सिवाय आपके तो जीरो और किसी की बात सुनता ही नहीं है। सिर्फ आप हैं जो उसकी ना को हाँ में बदल सकती है। So you must ask him कि उसे तानिया से क्या प्रॉब्लम है। अगर उसे कोई और लड़की पसंद है तो खुलकर हमें उसके बारे में बता दें, या एटलीस्ट आप उसे तानिया के पर्क्स एंड बेनिफिट्स के बारे में तो समझाइए ना। मतलब वो क्यों इस तरह हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है? You're the only one who can. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, मुझे देख के चुप क्यों हो गए आप दोनों? तुम किसी मीटिंग में जा रहे हो क्या? जी हाँ, ऑफिस में एक मीटिंग है, उसी के लिए निकल रहा हूँ। आप क्यों पूछ रही हैं? जीरा बेटा, मैं नहीं चाहती कि तुम तानिया के साथ वक्त ज़ाया करो। I want you to take her out for lunch or dinner. Get to know her.
से बातचीत करो, जानने की कोशिश करो। तानिया की बात करके आपने मेरा मूड खराब कर दिया। पता नहीं आप दोनों को उसमें क्या नजर आता है, मुझे तो कुछ ही नजर आता। बाय। लिसन, वो मिन्हा के बारे में तुमने बात की थी, उसका क्या बना है? मैनेजर ने इंटरव्यू ले लिया होगा उसका, शायद अपॉइंट भी कर लिया हो, पता नहीं। मैं ऑफिस जाके अपडेट करता हूँ। देख रही हैं आप, इस लड़की के बारे में ही वाज सो पर्टिकुलर कि इसे फौरी तौर पर वो एम्प्लॉयमेंट में चाहिए थी, और आज उसे पता भी नहीं है कि वो आई है या नहीं। दैट्स हिम। शर्मीन बेटा, मैंने बहुत दफा आपको समझाया है, बच्चे बड़े हो गए, दे नीड यू। आप बाहर इतना वक्त गुजारती हैं, इनके साथ वक्त गुजारो, से बात करो, समझने की कोशिश करो इन बच्चों को। सुन रही हो? जी, मैं सुन रही हूँ। आई विल। एक्सक्यूज मी। हेलो। एक्सक्यूज मी, प्लीज मुझे बता दें कि बॉस कब तक इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे? बॉस को मुझसे ज्यादा पता है कि उन्हें कौन सा काम कब और कैसे करना है। 3 घंटे हो गए हैं, मैं 3 घंटे से वेट कर रही हूँ। मुमकिन है 6 भी लग सकते हैं। ही इज बिजी। अगर आप वेट कर सकती है तो कर ले, नहीं तो जा सकती है। हसद की निगाहें अच्छे भले हंसते खेलते इंसान को बीमार कर सकती है, तबाह बर्बाद कर सकती है। इनको बिठाओ, मैं आ रहा हूँ। जी आप जा सकते हैं। Come in. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सर मिन्हा जमील। सीवी तो काफी अच्छी है आपकी। जीपीए भी अच्छा स्कोर किया है। थैंक यू सो मच सर। आपको बैठने के लिए किसने कहा है? I'm sorry, I'm extremely sorry. पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब के लिए अप्लाई किया आपने? जी सर। आई होप आपको पता हो कि इस पोजीशन के साथ क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। आपके बॉस की ट्रैवलिंग, सारे स्केड्यूल, सारी मीटिंग्स, ये सब कुछ आपको मैनेज करना होगा। कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है इस जॉब का? सर हम मिडिल क्लास लोगों को चीज़ें मैनेज ही तो करना आता है। हमें ज़िंदगी मैनेजमेंट का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करवाती है सर। और लिमिटेड रिसोर्सेज में किस तरह सरवाइव करना है, ये सब हमें बहुत अच्छी तरह आता है। इस वक्त आपकी नहीं, आपके बॉस की ज़िंदगी की बात हो रही है। मैं कर लूँगी सर। You can go now. इश्क ने हमको दाग दिए हैं, और सुने, जिएंगे हम सदा। हाँ, जाते हुए मैनेजर से अपना अपॉइंटमेंट लेटर और
सैलरी पैकेज भी डिस्कस कर लें। थैंक यू फॉर कमिंग। कहना दिल के मेरा चाहे हम वो गलियां छोड़ एनी कंफ्यूजन? नो नो सर, जिंदगी का थैंक यू सो मच। इश्क तो होता है फितूर, कहना है तुमसे ये जरूर, मुझसे न जाना कभी दूर, मुझसे न जाना कभी दूर। तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं सच कह रही हूँ बिलाल। ये इसको तो रखो तुम। मुझे तुम्हारे झूठ पर यकीन है, और वैसे भी तुम कभी सच बोल रही हो। मेरी बात तवज्जो से क्यों नहीं सुन रहे? मैं बता रही हूँ ना, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये वही शख्स है जिससे मैं इतनी बार लड़ चुकी हूँ, गालियाँ बद्दुआएं सब दे चुकी हूँ, और वो उसका नुकसान, उसकी घड़ी, उसकी गाड़ी जिसमें मैंने ईंट मारी थी, इनमें से किसी बारे में बात नहीं की उसने। ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे हमारा फर्स्ट इंट्रैक्शन। सोचो, समझ ही नहीं आया मुझे। ये जो बड़े लोग होते हैं ना, बिजनेस और पर्सनल को बहुत तरीके से लेकर चलते हैं। और वो इंश्योरेंस वाले ऑफिस में भी मिला था ना, याद है? तब भी बिल्कुल डिफरेंट रिएक्ट कर रहा था, आज भी। क्या मतलब, तुम उससे इम्प्रेस हो गई? तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी जल्दी किसी से भी इम्प्रेस हो जाऊंगी? हाँ, नहीं, मेरा ईमान है कि तुम्हारी नजर, तुम्हारा दिल और तुम्हारा दिमाग सब मेरा है। यहाँ तो सिर्फ मेरी हुकूमत चलेगी। हाँ, हुकूमत तुम्हारी चलती है, लेकिन गुलाम तुम हमेशा मेरी मोहब्बत के रहोगे। समझ आइए? हाँ, और ये दुनिया की सबसे हसीन और पुरकशिश गुलामी होगी, और मैं इसी में सदा रहना चाहता हूँ। सोच लो। आजमा लो। अब्बू, पापा, ना उसकी बच्ची डरा दिया हमको। अस्सलाम वालेकुम मिस मीना, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए, मैं आपको ऑफिस भी दिखा दूँ और सबसे मिलवा भी दूँ। आइए, ये हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है। आइए, ये हमारी सेल्स की टीम है, ये हमारे मार्केटिंग में होते हैं। ये मेरी चेयर है, कोई भी काम हो आप मुझे फ़ौरन बताइएगा, ठीक है? और ये सामने जो आपके बैठी हैं, ये शाइना है। कोई भी काम होगा ये आपको समझाएंगी सारा, ये आपके बराबर में होंगी। सामने है आपके रुबाश, ये आपके घर के करीब रहती हैं, तो इनसे तो बहुत अच्छी दोस्ती हो जाएगी आपकी। ये आपकी चेयर है, और कोई भी काम होता है तो मैं सामने ही हूँ, बिल्कुल आप मुझे बताइए, ठीक है? प्लीज़ हैव अ सीट। थैंक यू। मिस मिन्हा, ये आपका एग्रीमेंट है, आप इसे पढ़ लें और साइन कर दीजिए। आज ही सबमिट कराना है ताकि आपकी ज्वाइनिंग शुरू हो जाए। इतने सारे पेज? जी, इसके अंदर आपकी ड्यूटीज, टाइमिंग, सैलरी की अदायगी वगैरह, आप तसल्ली कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप बेफिक्र हो जाएं, इसकी एक कॉपी मैं आपको भी दूंगा, आप साइन कीजिए। क्या कर दीजिएगा, ये क्या कर दीजिएगा, इधर। थैंक यू। थैंक यू। बहुत कर लिया आपने काम अम्मी, मेरी सैलरी आ जाएगी ना,
मैं आपको उस मशीन के आसपास भी नहीं भटकने दूंगी, बल्कि छुपा दूंगी इसे किसी खुफिया जगह। कमाल बात करती हो भाई। जिस बेचारी मशीन ने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, अच्छा वक्त आते ही मैं उसे छोड़ दूं? छोड़ने को कौन कह रहा है अम्मी? थोड़ी देर इसको भी आराम करने दें और आप भी आराम कर लें। अच्छा भाई, कितने महीनों का एग्रीमेंट किया है कंपनी ने तुम्हारे साथ? 2 साल का। 2 साल, अच्छी बात है। बस एक चीज का ख्याल रखना, वैसे हो तो तुम सियानी, एडवांस में पैसे निकलवा लेना। अक्सर देखने में ये आया कि एम्प्लॉय से फायदा उठाने के बाद अक्सर मुलाजमीन को कंपनी फारिग कर देती है। अब्बू, ऐसी फेक कंपनी नहीं है। बेटा मैं तो तुम्हें कहूंगी कि एडवांस रकम बिल्कुल भी मत लेना। पता नहीं ना कैसी कंपनी हो, कैसे लोगों, क्या काम करने को दे दें, वो तुमसे हो ना हो, एडवांस लेके फंस जाएंगे ना। कैसे लौटाएंगे वापस वो रकम? एक बात तो तय है, ये औरत दिमागी तौर पर गरीब है, कभी तरक्की नहीं कर सकती। इसे कोई ये बताए एक बार जो चीज हाथ में आ जाए ना वो अपनी हो जाती है, लेकिन नहीं भाई इसे तो आदत है मशीन को घसीट घसीट कर पैसे मांगने की। अरे अच्छा ना, आप दोनों बहस ना करने लग जाया करें। मुझे मालूम है मुझे कैसे क्या करना है वहां पर। आप फिर लग गई। छोड़ देना, छोड़ दे। सही है सब। आप थोड़ी देर आराम करें। काम था बेटा। चलिए ना अम्मी, आराम करें। चाहे लाख, सुबह सुबह मूड ऑफ कर दिया। भाई एक बात तो माननी पड़ेगी, मीना के हाथ में जायका बहुत है। क्या अच्छी खीर बना कर भिजवाइए भाई, थोड़ी सी और डालना। तौबा है, आप तो ऐसे नदीदों की तरह कर रहे हैं जैसे इससे पहले आपने कभी अच्छी खीर खाई नहीं। आपने पूछा नहीं किस खुशी में भेजी है? खुशी? कौन सी खुशी? मीना की एक मल्टीनेशनल का पेपर बहुत शानदार जॉब लग गई है। चलो शुक्र है, कम से कम अपने सेमेस्टर की फीस तो खुद अदा करेगी ना। अरे सिर्फ फीस, वो अपने घर का पूरा खर्चा उठाकर सेविंग्स भी कर लेगी। 1.5 लाख पे है की। क्या 1.5 लाख रुपए? ऐसी कौन सी कंपनी है जो इतनी तनख्वाह दे रही है? और फिर अभी तो उसकी तालीम भी पूरी नहीं हुई। अच्छी अच्छी कंपनीज होती हैं जो पे भी अच्छा देती हैं, और ऑफ कोर्स फिर स्किल पे डिपेंड करता है। तो देखो बात तो बड़ी खुशी की है, हमें तो ताहिरा के पास जाकर उसे मुबारकबाद देनी चाहिए। हाँ, ताहिरा तो मुबारकबाद की मुस्तहिक है, लेकिन अगर जमील भाई ने उसके पास तनख्वाह रहने दी तो ना। वैसे बेटा, तुम क्यों नहीं उस कंपनी में अप्लाई करते? देखो ना, तुम्हारी तो तालीम भी ज्यादा है। और ये कैसी बातें कर रही है? अच्छा मुझे खीर तो दिखाएं, देखें मंगेतर साहिबा कैसी बनाती हैं। तुम भी बाप से कम नहीं हो। थोड़ी सी और, थोड़ी सी और। हेलो। हाँ मिन्हा, कैसी हो तुम? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने आपका थैंक यू करने के लिए कॉल की थी। मैं अपॉइंट हो गई। ओह, गुड न्यूज़, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड हाउस योर ऑफिस एंड योर बॉस? सब ठीक है, जॉब तो जॉब होती है। अब मैम वैसे आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? श्योर। ये जीरत सर आपके रिलेटिव हैं क्या? Why are you asking? नहीं, मेरा मतलब है कि आपके जरा से कहने पे इतनी अच्छी ऑफर, उनका बिहेवियर इतना
इतना काम माहौल किसी अजनबी के कहने पे इतना कौन करता है? मेरे एक जरा से कहने पर खालिद भी तो फौरन अंदर हो गया था। So you don't waste your time on these things. Focus on your work and excel. ये इतनी एंजाइटी, इतनी बेचैनी क्या देखा है तुमने मिन्हा में? आपने क्या देखा है? कॉन्फिडेंस, a lot of potential. मैंने भी यही देखा है। हेलो, मैं इसे सिर्फ यही समझूं? जी हाँ, क्योंकि जीरक सिकंदर इससे ज्यादा कुछ नहीं देखता। दुनिया की सारी लज्जतें एक तरफ और आपके लाए हुए दूध की लज्जत एक तरफ। मक्खन लगा रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। रात को शिद्दत से इंतजार होता है मुझे इसका। इस पे अल्लाह का कलाम पड़ा हुआ है ताकि तुम हर शर से महफूज रहो। दादा बात तो इस तरह करती हैं जैसे मैं शैतान को अपनी जेब में लिए फिर रहा होता हूँ। शैतान का क्या पता, हर जगह होता है। लेकिन मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, एक सवाल पूछूंगी, जवाब देना सही सही। वैसे आज तक मैंने आपसे कोई बात तो छुपाई नहीं है, लेकिन फिर भी कह देता हूँ, पूछे। अगर सच जवाब दोगे तो जवाब देना, वरना नहीं। वो लड़की मिना, उसका क्या किस्सा है? दादू कोई किस्सा नहीं है, बस मेरा दिल चाहता है कि मैं उसे जिच कर दूं, इतना जिच कर दूं, इतना जिच कर दूं कि वो बस परेशान रहे। पसंद है तुम्हें? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर तो अच्छी बात नहीं, शैतानी फेल है। तुम्हारे लिए अच्छी नहीं, उससे दूर रहो। कुछ मिलाया आपने इसमें? इतना मीठा कैसे हो गया? बात बदल रहे हो? तो मैं समझ गया हूँ आप जो कह रही हैं। अब जो कह रही हैं वैसा ही करूँगा, ठीक है? सही है। ये देखें, ऑफिस का इंटीरियर चेंज करवा के मैंने। कैसी कलर स्कीम है? अच्छा है। अभी तो कराया था कुछ दिन पहले, फिर करवा रहे हो? उससे बोर हो गया था। ग्रीन ज्यादा शार्प है। तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा ऑफिस है, जो मर्जी करो। मुझे पूछे डिले किस बात का है? फिर उनको ईमेल करें, ईमेल नहीं करे तो कॉल करें, और अगर कॉल नहीं उठा रहे तो जाके मिले उनसे अभी। ओके, एंड डू इट राइट नाउ। ओके। क्या हुई? मुझे देख के पता अनकंफर्टेबल क्यों हो जाती हैं? डरती है मुझसे? सर मैं सिर्फ अपने अल्लाह से डरती हूँ, और हमारा पहला इंटरेक्शन मेरी जॉब में कोई प्रॉब्लम ना करे, इसके लिए मैं ये जॉब फौरन छोड़ भी सकती हूँ। ऐसी कोई मजबूरी नहीं है मेरी।
पहला इंटरेक्शन? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मैं कब मिला हूं पहले आपसे? Sir, if you don't mind, can I ask you a question? आप अचानक से इतना अनजान कैसे बन सकते हैं? आपको और मुझे, हम दोनों को हमारी पहली मुलाकातें अच्छी तरह याद हैं, और वो कोई इतनी खुशगवार नहीं थी। देखिए, मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों अलग अलग रखता हूँ। एंड राइट नाउ यू आर माई एम्प्लॉय, जस्ट एन एम्प्लॉय। अली एंड को की फाइल मेरे रूम में भिजवाई है, और हाँ, जाते हुए फाइनेंस डिपार्टमेंट में मिल लेना। फाइनेंस डिपार्टमेंट क्यों सर? जितना आपसे कहा जा रहा है उतना कीजिए। बिला वजह के सवाल मुझे अच्छे नहीं लगते। यस सर। मिस मीना जमील जी, ये आपकी सैलरी है, यहाँ सिग्नेचर कर दीजिए। इतनी जल्दी? जी, बॉस ने कहा था, अभी आप बॉस से पूछें, हमारे तो ऑर्डर्स हैं। वेट प्लीज। अब सर ये क्या है? ये आपकी एडवांस सैलरी का चेक है। इतनी जल्दी? लेकिन मुझे एडवांस नहीं चाहिए। आप जीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में काम कर रही हैं, हम अपने एम्प्लॉयज का खास ख्याल रखते हैं। हाँ सर, लेकिन अभी मुझे इस कंपनी में काम करते हुए बामुश्किल चंद रोज ही हुए हैं। देखिए मिस मीना, हम लोग ये नहीं चाहते कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं अपनी फाइनेंशियल कंडीशन में फंस कर काम पे फोकस ना करें और उनकी परफॉर्मेंस वीक हो। इस वजह से आप शायद घर जा रही होंगी, आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नो सर, इट्स ओके, अब मैं चली जाऊँ। एक्सक्यूज मी, शायद आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा। आइए बैठिए। सर मैं आपकी बात मानने की पाबंद सिर्फ ऑफिस आवर्स में, इसके बाद नहीं। What? तुम खुद को समझती क्या? अगर मैं चाहूं ना तो तुम्हें 1 मिनट में गाड़ी में बिठा के ले जा सकती, लेकिन तुम मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो नहीं। इट्स जस्ट दैट कि मुझे ना सुनने की आदत नहीं। सो नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल किससे क्या बात करनी है। ना अरे आराम से, अरे पागल हो गई हो, रोड पे कौन भागता है ऐसे? तुम्हें देख के ऐसा लगा जैसे कोई फरिश्ता ढाप में आया हो। तुम कहाँ से आ गए? मुझे पता था तुम फ्री होने वाली हो, तो मैं भी फ्री था, आ गया।
अरे रो रही हो? क्या हुआ, क्या बात है? नहीं, मैं रो तो बिल्कुल भी नहीं रही, रो नहीं रही हूँ। और ये देखो। अरे वाह, एडवांस। चलो ट्रीट लूंगा। इंसान की अच्छी जॉब हो ना तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, और सैलरी जब मिले तो सब आ जाता है। हम क्यों चुप हो? कुछ परेशानी? नहीं तो वहम है तुम्हारा। वहम वही होता है जहाँ मोहब्बत होती है, फिक्र होती है, और मुझे तो हमेशा ही तुम्हारी फिक्र रहती है। जल्दी से बताओ क्या मसला? अगर बता दूंगी तो ये जॉब से मना करेगा, और जॉब मजबूरी है। सर को मैं हैंडल कर लूंगी। ना किधर गई? क्या मसला है? जॉब में कोई इशू? नहीं बिलाल, कोई इशू नहीं है। मैं तो बस ये सोच रही थी कि जब जॉब शुरू कर दूंगी तो मैं कितनी बिजी हो जाऊंगी, और फिर मेरे रंगीन जहाजों का क्या होगा, उन्हें कौन उड़ाएगा? हम दोनों तो उन्हीं के साथ उड़ते हैं। रंगीन जहाज हो या रंगीन ख्वाब, मसरूफ होने से गुम नहीं होते। कल भी हमारे थे और आज भी हमारे। खाना खाओ, फजूल में टेंशन ले रही है। कैसा लगा? गुड। मंगा तेरी खैर यारावे, मुझसे न जाना कभी दूर, तुझको ही चाहा मैंने अपनी दुआओं में, तू ही मेरे दिल का सुरूर, जीऊं बस तेरे साथ मैं, तो छोड़ूं कायनात में, मुझे अपनी निगाहों में रखना हुजूर, मुझसे ना जाना कभी दूर, राझड़ राझड़ कर दी आपे मैं राझा होई, कमले नैना हिजर च रोंदे मैं लग दिया मोई। लड़की हो तो तुम्हारी कजन जैसी, एक वक्त में कितने फंसा रहे। ये क्या बकवास कर रहा है? बिलाल उसका मंगेतर है। चल बिलाल तो मंगेतर है, लेकिन वो लंबी गाड़ी वाला कौन लंबी गाड़ी वाला? अबे इतना मासूम तू है नहीं जितना तू बन रहा है। तुझे खूब मालूम है कि तुम्हारी बहन ने किस किस को कहाँ बता रखा है। देखो मैंने पहले ही कहा था मेरे साथ सीधे साफ बात किया करो, ये चक्करबाजियां मेरी समझ से बाहर है। चक्करबाजियाँ तेरे समझ से बाहर हो, लेकिन तेरी बहन की समझ से बाहर नहीं है, इसलिए आजकल एक अमीर लौंडा फंसाया हुआ है। तूने एक और लफ्ज़ बोला ना, तेरी जुबान खींच लूंगा मैं। क्या बोला? किसकी जुबान खींच ली? सर ये मैम मीना के वही कजन है। इनकी इतनी फ्रैंकनेस पर अब मेरे लिए क्या हुक्म है?
मामू 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 कहाँ है? ये इधर दिखाओ, किससे झगड़ा करके आए? छोड़े आप, सारे फसाद की जड़ ही आप हैं। मैंने क्या किया है? क्या हो गया? अच्छा अब ये भी मैं बताऊं, जो आपको इतनी बड़ी नौकरी मिली है वो किस बेस पे मिली है, और ये जो आप बाइक पे रंगीन फूल लेके घूमती है ये भी मैं बताऊं। साथ तमीज से बात करो, समझ आई? क्या हुआ? क्या हुआ मेरे लाल को? कैसे लगी ये चोटें? हाँ, किससे लड़के आए हो तुम? हुआ क्या है? जिस तरह के इसके दोस्त हैं पप्पू, ये चोटें ही लगवा के आएगा। खुदा के वास्ते इधर उधर तवज्जो देने के बजाय अपनी बेटी पे तवज्जो दें, वरना इसका मुस्तकबिल बिल्कुल तबाह हो जाएगा। क्या करता फिर रहा है? मेरा मुस्तकबिल छोड़े, आप पहले अपने मुस्तकबिल पे ध्यान दें। पूरा मोहल्ला जानता है कि आप किस किस के साथ घूमती हैं। क्या बोले जा रहे हो साथ? होश में तो हो तुम? मैं तो होश में हूँ, लेकिन आपके होश तो तब उड़ेंगे जब मैं सारी बातें मामू को बताऊंगा। हैं? क्या बताओगे बेटा? मुझे बताओ ना, क्या हुआ है? बताऊंगा, सब बताऊंगा, पहले मामू को तो आने दें। अच्छा मैं तुम्हें देखती हूँ, आ जाओ। मैं जरा देखती हूँ क्या हुआ है, कहाँ लगी है चोट बेटा? बता। इधर। मुझसे ना जाना